Hello student, today I am going to teach you moral science जिसका चैप्टर नंबर 2 आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है द गुरु इज लाइक गॉड। इसका मीनिंग क्या है आप जानते हैं? हाँ, इसके सेंटेंस में ही पता चलता है कि हमारे जो गुरु है, हमारे जो शिक्षक है, टीचर है, वो हमारे गॉड के बराबर है, हमारे भगवान के बराबर है। सेंट कबीर हैज सेड दैट द गुरु इज नेक्स्ट टू गॉड। संत कबीर जो है उन्होंने बोला है कि भगवान के बाद गुरु की बारी आती है। दिस इज बिकॉज द गुरु शोज यू द वे टू गॉड। क्योंकि जो गुरु है वो ही हमें भगवान के पास या ईश्वर अल्लाह जो भी है उनके पास जाने का रास्ता दिखाते हैं। द गुरु ऑल्सो शो यू हाउ टू लीड योर लाइफ। साथ साथ गुरु ये भी समझाते हैं कि हमें हमारी लाइफ जो है, जिंदगी, वो कैसे आगे बढ़ानी है, किस तरह से आगे बढ़ानी है। ही टीचेज यू मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड। वो आपको अपनी लाइफ और दुनिया के बारे में काफ़ी सारी समझने वाली चीज़ें भी समझाते हैं। योर पेरेंट्स टीच यू मैनी थिंग्स। आपके जो माता पिता है वो भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाते हैं। द गुरु कम्स नेक्स्ट ओनली टू देम। भगवान के बाद जो गुरु आते हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स भी हमें कई सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनके बाद सीधा हमारे गुरु का स्थान होता है हमारी ज़िंदगी में। ही गिव्स नॉलेज। वो हमें ज्ञान देते हैं। आफ्टर यू हैव गेन्ड नॉलेज यू फील सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ चीज़ सीख लेते हैं, कुछ बातें, कोई पढ़ने वाली चीज़ या कुछ भी और नॉलेज है जो आप सीख लेते हैं, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। क्या सही है, क्या गलत है, उसके बीच में आप तुलना कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं। बिटवीन वर्च्यू एंड वाइज। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या समझदारी वाला कार्य है, क्या समझदारी बिना का कार्य है। सब कुछ हम अपने नॉलेज के बारे में बात कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये नॉलेज कहाँ से मिला है? गुरु के पास से। There is nothing in this world that is equal to knowledge. नॉलेज के बराबर दुनिया में कोई ही भी चीज़ नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नॉलेज ही है। योर गुरु लीड्स यू टूवर्ड्स गेनिंग नॉलेज। आपके जो गुरु होते हैं वो आपको नॉलेज यानी कि आपका जो भी ज्ञान है वो प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ाते हैं। ही कैन मोल्ड द पर्सन इनटू अ ग्रेट पर्सनालिटी, अ लीडर, सेंट और महात्मा। वो आपको ऐसी गुड पर्सनालिटी में ढाल सकते हैं, जैसे आप कोई अच्छे नेता बन सकते हैं, कोई अच्छे संत या महात्मा भी बन सकते हैं। That is way we must respect our gurus. That's why we must respect our gurus. इसलिए हमें हमारे गुरु का जो है वो सम्मान करना ही चाहिए। गुरु विरजानंद helped स्वामी दयानंद who came a great social reformer. जो गुरु विरजानंद थे उन्होंने स्वामी दयानंद को बहुत सारी मदद की, जिसके कारण वो बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर बने थे। नरेंद्र वुड नेवर हैव बिकम स्वामी विवेकानंद इफ श्री रामकृष्ण परमहंस हैड नॉट शोवन हिम
द वे। इसमें कहा है कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद से जानते हैं जिनको, जो पहला उनका नाम नरेंद्र था, वो कभी भी स्वामी विवेकानंद नहीं बनते। जो रामकृष्ण परमहंस उनके जो गुरु थे, उन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, तभी वो बड़े महात्मा संत बन चुके, स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। द ग्रेट फिलोसोफर प्लूटो वॉज द डिस्किपल ऑफ सोक्रेटिस। वो सोक्रेटिस के कारण, ऐसे जो ग्रेट फिलोसोफर थे वो सोक्रेटिस के कारण ही बने थे। हम जानते हैं प्लेटो को बहुत ही अच्छी तरह से, वो भी उनके गुरु की वजह से ही थे। इट वॉज गुरु रामदास हु मेड शिवाजी द ग्रेटेस्ट मराठा लीडर। वो गुरु रामदास थे जिन्होंने हमारे जो शिवाजी थे उनको इतना महान बनाया था। मराठा के जो लीडर थे महाराणा शिवाजीराव, उनके वजह से ही जो बने थे, उनके गुरु थे रामदास। तो जो गुरु होते हैं वो जीवन में बहुत ही महत्व है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताया गया है। You may like to know that even after Babu Rajendra Prasad had become the President of India, he always touched his Guru's feet with humility and gratitude। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो हमेशा ही अपने गुरु के पैर छू के जाते थे, बहुत ही विनम्रता से। ऑलवेज ट्राई टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु। हमें हमेशा ही ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे गुरु की ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद मिले। यू कैन गेट दिस इफ यू बिहेव विथ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड लव टूवर्ड्स टू हिम। ये आशीर्वाद हमें तब भी मिल सकते हैं कि जब हम अपने गुरु का मान सम्मान करें, उनसे सही तरीके से पेश आए और उनकी तरफ जो हमारा प्रेम हो हमें दिखाना चाहिए। तो इस लेसन में हमें गुरु जिससे हमें ज्ञान मिलता है उनका हमें महत्व करना चाहिए, उसके बारे में हमें सिखाया गया है। गुरु क्या होते हैं? जिससे भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, हमारी लाइफ में हम जो भी सफलता मिलती है और जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, वो सारे हमारे गुरु होते हैं। संत कबीर की इस जो एग्जाम्पल है, जिन्होंने कहा कि गुरु नेक्स्ट टू गॉड, गॉड के बाद आते हैं, तो संत कबीर ने, आपने सुना होगा, एक दोहरा पुकारा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। इसका मतलब शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि जो कबीर है वो बोलते हैं कि गुरु एक तरफ गुरु है, एक तरफ गोविंद खड़े, दोनों खड़े हैं, तो किसको लागू पाए, मैं किसको पैर छू, तो बलिहारी गुरु आपकी जय हो, क्योंकि आपने ही मुझे गोविंद दिखाए हैं। तो भगवान का रास्ता जो है वो गुरु ने दिखाया है, तो बलिहारी गुरु आपकी, इसके लिए आपको जो गुरु को है वो उनको इतना सम्मान देते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसको पैर छूने हैं, तो गुरु को वो महत्व देते, क्योंकि गोविंद का जो रास्ता है वो गुरु ने बताया है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि गुरु इज नेक्स्ट टू गॉड, गॉड के बाद तुरंत ही गुरु आते हैं। साथ में मैं भी ये भी कहती हूँ कि जिससे भी आप कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ प्रेरणा मिलती है और जिसकी वजह से आप कुछ न कुछ तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, वो सारे ही आपके गुरु हैं।
आपको गुरु का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। गुरु जो है वो आपको नीचे से ऊपर उठा के लेके जाते हैं। यानी कि अभी आप देख सकते हैं, आप जब पढ़ने नहीं आते तो आपको कुछ भी नहीं आता है, कहीं पे कुछ भी लिखा है तो आपको समझ नहीं आता है, मगर जैसे जैसे आप क्लास में जाना शुरू करते हो, थोड़ा थोड़ा सीनियर जूनियर प्ले ग्रुप वगैरह से आप जाके फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं, तब तक आप कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो किसकी वजह से? आपके गुरु की वजह से। वो नहीं होते तो आप कुछ पढ़ लिख सकते नहीं थे। तो हमें हमेशा ही अपने जो भी गुरु है उनका मान सम्मान करना चाहिए। साथ में गुरु ऐसा मतलब है कि जो हमें कोई सही दिशा चिन्हते, मतलब जिनकी मदद से हम कुछ आगे नया कर सकते हैं, वो भी सारे हमारे गुरु ही हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपके पेरेंट्स की वजह से आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आपके जो गुरु है वो आपके पेरेंट्स के बाद, मतलब आपके जो माता पिता है वो तो सम्माननीय है। माता पिता जो है वो तो हमें भगवान की बराबर ही तुलना है, मगर जिनके माता पिता के बाद जो तुरंत स्थान आता है वो भी गुरु का आता है, क्योंकि उनकी वजह से हमें नॉलेज मिलता है। हमें इतना नॉलेज मिलता है कि इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ जाता है। साथ साथ में हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। नॉलेज कैन नेवर बी मेजर्ड। जो नॉलेज है वो कभी भी मेजर्ड यानी माप नहीं, उसका कोई माप नहीं हो सकता है। साथ साथ में ये भी बात है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉलेज के बराबर है। और ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? गुरु की। गुरु जो है हमें वो लीड करते हैं कि हम नॉलेज प्राप्त करें, और गुरु की वजह से ही हम अच्छे इंसान बनते हैं। कोई नेता बनता है, कोई संत और महात्मा बनता है। कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने देखे हैं कि गुरु विरजानंद की मदद से दयानंद सरस्वती जो है वो सही, मतलब कि सही इंसान बने, सही बहुत ही बड़े इंसान बने। जैसे नरेंद्र है जो अब हम स्वामी विवेकानंद की नाम से जानते हैं, वो भी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनकी वजह से वो बहुत ही बड़े इंसान बने और बहुत ही बड़े संत स्वामी बन चुके थे। साथ साथ में फिलोसोफर जो प्लेटो है, उनके भी जो गुरु थे वो सोक्रेटिस थे। उनकी वजह से वो महान फिलोसोफर बन चुके थे। जैसे रामदास जो गुरु है वो शिवाजी के इतने बड़े मराठा लीडर बनने के मेन कारण उनके गुरु थे। यू नो लाइक टू नो दैट इवन आफ्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बड़े प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडिया के, वो भी अपने गुरु के हर रोज पैर छू के ही आगे बढ़ते थे। तो ये बात है इस लेसन की मेन, कि आपको हमेशा ही आपके गुरु की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनसे हमें ब्लेसिंग लेनी चाहिए। अभी हम इसके आगे जो आंसर क्वेश्चन आंसर है वो हम टैली करने वाले हैं। नंबर 1, वाई इज द गुरु कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड? गुरु को नेक्स्ट टू गॉड क्यों कहा गया? हमें यहाँ पे जो है वो आंसर मिलेगा, दिस इज बिकॉज द गुरु शोज यू द वे टू गॉड। हम लिखे गुरु इज नेक्स्ट टू गॉड बिकॉज द गुरु शोज यू द वे टू गॉड। हमें गॉड की तरफ जाने का रास्ता दिखाते हैं। वॉट डज द गुरु टीच यू? गुरु आपको क्या सिखाते हैं?
गुरु जो है हमें वैसे तो कई सारी चीजें सिखाते हैं, मगर जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, गुरु टीचेज यू मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, दुनिया और जिंदगी के बारे में कई सारी चीजें सिखाते हैं। 3rd नंबर पे है, हाउ डू यू फील आफ्टर गेनिंग नॉलेज। नॉलेज एक बार हमारे में आ जाते तो हम क्या फील करते हैं, तो जब नॉलेज हमारे अंदर आ जाते हैं तो वी फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, हमें अपना आत्मविश्वास जो होता है वो प्राप्त होता है। 4 नंबर पे है, व्हाट डज नॉलेज हेल्प अस इन डिफरेंटिंग। जो डिफरेंटिंग यानी कि जो तफावत है उनके बारे में नॉलेज हमें क्या मदद करता है, क्या हेल्प करता है। तो जो डिफरेंटिंग है, जो डिफरेंट बिटवीन ट्रूथ और फॉल्सहुड में है, वर्च्यू एंड वाइज में है, बिटवीन गुड और बैड में जो डिफरेंस है वो हमें नॉलेज की मदद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, What influence does a guru have on his pupils? Gives examples. गुरु का जो होता है उसके प्यूपिल्स पर कैसा असर रहता है, एग्जाम्पल के बारे तौर पे दर्शाना है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो गुरु can mold the person into a great personality like leader, saint और महात्मा। एग्जाम्पल के तौर पे है, गुरु विरजानंद हेल्प स्वामी दयानंद who become a great social reformer, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो उसके बाद लिख सकते हैं, नरेंद्र वुड नेवर हैव बिकम स्वामी विवेकानंद इफ श्री रामकृष्ण परमहंस हैड नॉट शोन हिम अवे। ओके, हम कोई भी एग्जाम्पल उसके साथ लिख सकते हैं। फिर द ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो वॉज अ डिसिपल ऑफ सोक्रेटिस। इट वॉज गुरु रामदास हु मेड शिवाजी द ग्रेटेस्ट मराठा लीडर। तो ये सारे ही वो एग्जाम्पल है गुरु इन्फ्लुएंस ऑन हिज प्यूपिल। ओके, अभी हम एक्टिविटीज पर जाने वाले हैं। A, fill in the blanks by taking suitable words from the lesson। ये ब्लैंक है, ये जो वो लेसन के हिसाब से हमें कंप्लीट करनी है। द गुरु शोज द वे टू वर्ड, यहाँ पे जो ब्लैंक है आपकी बुक में, वहां पे यहाँ पे वे उसका आंसर आएगा। ये पूरे के पूरे ऐसे आपकी लेसन से ही है। तो द यहाँ पे द गुरु shows to way to word, गुरु shows you the way to word, यानी कि यहाँ पे जो है हमारी आंसर है। इसी तरह से सारी जो ब्लैंक्स है लेसन से ही है। आफ्टर गेनिंग नॉलेज यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, बिटवीन वर्च्यू एंड यहाँ पे है वाइज, ये दोनों यहाँ पे वर्च्यू एंड वाइज। तो ये वाली हमारी ब्लैंक है, वर्च्यू एंड वाइज, बिटवीन गुड एंड बैड। नंबर 3, नॉलेज कैन नेवर बी मेजर्ड, जो हमारी है यहाँ पे वो इसका आंसर है। मैं इसीलिए आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि
आप भी इस तरह से अपनी ब्लैंक्स अपने खुद के हिसाब से ढूंढ सके और उसका आंसर जान सके। नॉलेज कैन नेवर बी मेजर्ड। ओके, 4 नंबर पे है, ऑलवेज ट्राई टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु, जो है यहाँ पे है, ऑलवेज ट्राई टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु, ये हमारा आंसर है। यू शुड हैव बिहेव विथ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड लव टूवर्ड्स योर गुरु, ये लव आंसर जो है ये यहाँ पे है। यू कैन गेट दिस इफ यू बिहेव विथ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड लव टूवर्ड्स टू हिम। अभी हम इसके हिसाब से ही राइट और रॉन्ग करने वाले हैं। द गुरु टीचेज यू मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, तो ये राइट है। सेकंड नंबर, आफ्टर यू हैव गेन नॉलेज यू फील सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी राइट है। थर्ड नंबर, नरेंद्र वुड हैव बिकम स्वामी विवेकानंद इफ श्री रामकृष्ण परमहंस हैड नॉट शोन हिम द वे, तो ये वाला भी है वो राइट है। सोक्रेटिस वॉज द डिसेबल ऑफ प्लेटो, ये रॉन्ग है। डिसेबल ऑफ द प्लेटो, ये भी राइट है। यहाँ पे है लिखा, प्लेटो वॉज द डिसेबल ऑफ द सोक्रेटिस। 5 नंबर, यू शुड नॉट ट्राई टू गेट ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु, तो ये वाला गलत है। वी शुड ट्राई टू गेट, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप पूरा लेसन पढ़ के अपना जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट कर सकती है। थैंक यू।